तो महुआ के मन में क्या है ये समझने के लिए हम यहाँ पर जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ संजय कुमार सिंह साहब है, रामविलास पासवान या ये कहें कि उनके बेटे चिराग पासवान की पार्टी से ये चुनावी मैदान में खड़े हैं। LJP-R से आप चुनावी मैदान में खड़े हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि महुआ के मन में क्या है और महुआ की जनता आपको क्यों अपना बहुमूल्य वोट दे? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम महुआ में स्थानीय हैं और कोई महुआ का लाल है, महुआ का बेटा है। इसलिए लोगों ने सोचा है कि जो महुआ का लाल और महुआ का बेटा होगा उसी को महुआ का सेवक बनने का मौका देना है। तो निश्चित तौर पे जो स्थानीय होगा वो महुआ के लोगों को दुख दर्द को समझेगा। महुआ में कहाँ काम अभी नहीं हो रहा है, कौन कौन काम पेंडिंग है, कहाँ पर अभी वैसा जो काम है, जो महत्वपूर्ण काम है, वो स्थानीय व्यक्ति को पता है। बाहरी कोई व्यक्ति अगर आए और रोड से चला जाएगा उसको क्या पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या समस्या है। हम इन लोगों के साथ बच्चे से पले बढ़े हैं तो निश्चित रूप से हम एक एक गाँव, एक एक पंचायत, एक एक घर के लोग समझते हैं कि कहाँ किसी क्या समस्या है। तो कोई भी आदमी, हर एक आदमी चाहता है कि हमारे घर का आदमी हमारा सेवक बने, ताकि हमारा कोई भी अगर हमको मिलना हो तो 12 बजे रात में भी हमारे यहाँ चले जाएंगे और बाहरी को खुद खोजना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं, नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है। लेकिन आप जिस बाहरी की बात कर रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तेज प्रताप यादव। वो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, परिवार से उनको निकाल दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया है। वो घूम घूम के ये कह रहे हैं कि देखिए जी, हमने तो हॉस्पिटल बनाया है, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। क्या काट है इसका आपके पास? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे लोगों को कि ये मेडिकल कॉलेज सबसे पहले लालगंज में आना था। वहाँ पे ज़मीन का अधिग्रहण जो था वो चूँकि जो उसका नॉर्म्स था कि बाज़ार से इतना नज़दीक में होना चाहिए, वहाँ लालगंज में अधिग्रहण नहीं हो पाया। इस बीच में जिला से सभी जगह से जगह मांगा गया था। तो उस समय क्या हुआ था कि महानार में भी स्थान आ गया था। लेकिन उसके पहले हम धन्यवाद देते हैं उस समय जो हमारे स्थानीय SDO थे, उन्होंने SDO साहब ने तुरंत क्या किया कि महुआ में ये जगह जो था, सरकारी ज़मीन जो था, उन्होंने तुरंत दे दिया। तो जिस कारण से महुआ में मेडिकल कॉलेज खुल गया। और इसके लिए मैं अगर धन्यवाद देता हूँ तो सही मायने में इसके धन्यवाद के लिए हम लोग के बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनका ये देन है, न कि किसी और का ये देन है। और अपना श्रेय लेने के लिए कोई ले ले, लेकिन यह श्रेय अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे जहां सरकारी नौकरी नहीं होगी। क्या जवाब देंगे इसका? यहाँ कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है और कोई कह रहा है। तो यहाँ जो तमाम हमारे बिहार की जो जनता है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने देखा है पहले का इतिहास, उन्होंने पहले का शासन देखा है और पहले का कुशासन भी देखा है, पहले का जंगल राज भी देखा है। तो आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के प्रतीक हैं। जब से ये आए हैं तब से आज के डेट में विकास हो रहा है। पहले का आपको याद होगा कि ये अगर यहाँ के गांव के लोगों से पूछेंगे ना तो इसमें गड्ढे हुए करते थे, रोड का नामो निशान नहीं होता था। तो ये सब जो विकास हुआ है ना, अभी आप देख रहे हैं कि जहाँ आप खड़े हैं ना, एकदम गाँव है, बट गाँव में भी ये पिच रोड है। और यही एक समय था कि उस कुशासन की सरकार में आप अगर कोई भी गाड़ी तो जाने की दूर की बात, आप गड्ढे में ऐसे चल के जाते थे। तो फिर उससे बात करना बेकार है। तो ये कथनी और करने के फर्क है। महुआ के लिए विजन बताइए, जीतेंगे तो महुआ के लिए क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से महुआ में जो आज़ादी के बाद से जो सबसे पहला अभी जो हमारा प्राथमिकता है कि महुआ रेल लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, जिस कारण से हमारे गरीब भाई को सबसे बड़ा कष्ट होता है, हमारे व्यवसायी वर्ग को कष्ट होता है, हमारे मजदूरों को कष्ट होता है, हमारे नौजवानों को कष्ट होता है। कि जिस कारण से अगर मान लीजिए कि अगर जो कोई सामान अगर खरीद के आता है उसका 3 बार हमारे व्यवसायिक वर्ग को पैसा लगता है भाड़ा किराया में। अगर वही रेल लाइन अगर नहीं रहने के कारण अगर इनको दिल्ली जाना हो, कलकत्ता जाना हो और किसी को कहीं भी जाना हो तो पहले या तो ये पटना जाके ट्रेन पकड़ेंगे या मुजफ्फरपुर ट्रेन पकड़ेंगे। तो आने जाने में इनका 200-300 रुपया नजायज़ खर्च होता है। अगर परिवार का 5 आदमी को अगर ट्रेन पकड़ना है तो 500 रुपया जाने में और 500 आने में। तो एक गरीब व्यक्ति 1000 रुपया तो पहले आने जाने में ट्रेन पकड़ने के लिए अपना बर्बाद करता है। तो उससे सबसे पहले समाज के हर एक वर्ग को इसका नुकसान है। तो निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकता में रेल है। उसके बाद आज भी यहाँ बिजली का जो स्थिति है, आप चले जाइए कहीं भी सुदूर देहात में, चाहे आप मधेपुरा चले जाइए, सहरसा सुपौल चले जाइए, बेतिया चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आज भी बिजली जो है 22 से 24 घंटा कहीं भी रहती है। लेकिन हमारे यहाँ की दुर्भाग्य है कि आज भी हम लोग 16 घंटा और 18 घंटा में जीते हैं। तो बिजली की समस्या है, जिस कारण से हमारे नौजवान साथी को पढ़ने में दिक्कत होती है, हमारे किसानों को दिक्कत होती है, हमारे व्यवसाय वर्ग की दिक्कत होती है। तो निश्चित रूप से हमारी प्रायोरिटी में वो है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि यहाँ पर लगातार लोग रहते आए जनप्रतिनिधि, और महुआ प्रखंड का एक मुख्य बाजार है महुआ बाजार, या चेहरा कला प्रखंड का चेहरा कला का बाजार है। कहीं भी अगर हमारी माता बहनों को अगर शौचालय जाना हो तो दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का कि जिन्होंने महुआ में एक शौचालय का निर्माण नहीं करा सका। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि आज हमारी माता बहनों को इतना कष्ट झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी, मैंने कहा ना कि स्थानीय जो समस्या है उसको कभी भी देखेगा तो महुआ का लाल और महुआ का बेटा ही देखेगा, बाहर ही नहीं देख सकता। महुआ का लाल, महुआ
का बेटा कौन होगा ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, जनता को सब पता है। हाँ, मेहनत ये कर रहे हैं, मेहनत इनके सामने वाले भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी बाजी कौन मारता है। तो महुआ के मन में है क्या, आखिर ये समझने के लिए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन पासवान हुआ। मदन पासवान जी, बताइए क्या माहौल है महुआ का? माहौल इतना अच्छा है एनडीए के पक्ष में। क्यों है भाई? क्योंकि हमारे प्रत्याशी यहाँ का बेटा है, यहाँ का लाल है। कौन बेटा है? संजय सिंह। संजय सिंह। क्यों बेटा है भाई संजय सिंह? अरे भाई यहाँ ये जन्मे, यहाँ घूमे फिरे हम लोग के साथे और रहे, और महुआ विधानसभा में ये कंटिन्यू रहते हैं, हम लोग के साथ ही रहने वाले लोग हैं। यही रहते हैं, लेकिन तेज प्रताप तो कह रहे हैं हमने मेडिकल कॉलेज दे दिया। से कोई मतलब नहीं। यहाँ का जो मेन जनता का जो है कि यहाँ का लोकल होना चाहिए। कोई भी दुख दर्द जो हो तो वहाँ पे जाने में जनता का असहूलियत न हो, इसीलिए जो है यहाँ जो है लोकल का ही जो है सबसे बड़ा ये है जो है। किसका माहौल टाइट है यहाँ पर? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्यों भाई नीतीश कुमार का? ये चलते कि मेडिकल दिए हैं महुआ में। तो तेज प्रताप यादव कर हम स्वास्थ्य मंत्री थे तब हमने दिया उसको। मुख्यमंत्री थे तो यहाँ गड्ढा में लोग गिरता था। अभी तो मेडिकल नीतीश कुमार बिहार सरकार में है, तो बिहार सरकार में नीतीश कुमार ना दिए है मेडिकल, कि वो कहाँ से दे दिए? अपना बाबू के घर से। आप बताइए क्या चाहते हैं महुआ में, क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। कौन करेगा विकास? ये करेगा यहाँ के संजय भैया करेंगे। कौन संजय भैया? संजय सिंह करेंगे लोजपा से जो है। तो लेकिन तेज प्रताप यादव और जो है दूसरी ओर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। वो तो देंगे तब ना। वो कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, अब हम नहीं बताएंगे, अब तू क्या बता। कहते हैं, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छे है। संजय भैया को एकदम जिताना है और पटना में जाके बैठाना है, और जो भी काम नहीं हुआ पूरा करने के लिए यहाँ तैयार है। वो कर सकते हैं। बताइए नाम बताइए पहले। मेरा नाम हुआ डॉक्टर कृष्णा पासवान। अच्छा पासवान साहब, ये बताइए कि माहौल यहाँ पे किसका ठीक है? माहौल कहने से ज्यादा क्या है बताइए। यहाँ माहौल जो है, यहाँ महुआ प्रखंड लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे जाने माने नेता संजय सिंह जी है, हमारे प्रखंड के नेता है, बेटा है, और भारी मदद से 50+ ऊपर से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लोग घूम रहे हैं वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप ने मेडिकल कॉलेज दे दिया है ना, और तेजस्वी जो है वो हर घर जो है वो हर घर नौकरी देंगे। भैया 2020 में अगर चुनाव सफल कर लेते हैं तो आज हमारे हाजीपुर से रेलवे लाइन महुआ से समस्तीपुर जोड़ने का आज हम लोग जाते उससे सुविधा उठाते, और हमारी महिलाएं जो महुआ प्रखंड में महिला सब जाती है बड़ बाजार करने के लिए, तो वहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं है। जी आप तो बड़ा सवाल कर रहे थे, हम देख रहे थे नेताजी आए थे, क्या सवाल कर रहे थे और क्या माहौल है ये बताइए। मेरा एक ही कहना था कि संजय बाबू आम उम्मीदवार की तरह आप जीत कर जाइएगा तो हम लोग से मिलिएगा दोबारा कि नहीं। अच्छा, तो ये कहें कि मेरे आप लोग के लिए, आम जनता के लिए, मेरे लिए नहीं पर्सनली, माने आम जनता के लिए मेरा दरवाजा हर समय खुला है। ये बोला उन्होंने। हाँ ये बोला, और आपके लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए हमारा दरवाजा हर समय खुला है, जब चाहे तब मिल सकते हैं एट ए टाइम। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने प्रत्याशी से सवाल पूछा, ये बहुत अच्छी बात है। जनता सवाल नहीं पूछती है और आपको जवाब मिला तो कितना संतुष्ट हुए? 110%। और महुआ में ओनली फॉर संजय सिंह। तो ये जनता है, मिली जुली राय है। कोई तेज प्रताप की बात कर रहा है तो कोई जो है लोजपा की बात कर रहा है, कोई आरजेडी की बात कर रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।